हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम डोरी के साथ एकदम नया और बहुत ही स्टाइलिश नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नेक कट करेंगे। नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है, जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये एक तरह का डबल नेक डिज़ाइन है। तो सबसे पहले हम अपना छोटा वाला नेक यहाँ से मार्क करेंगे। तो छोटे वाले नेक की ना चौड़ाई को हम सबसे पहले मार्क करेंगे। तो चौड़ाई इसकी जो है ना, वो मैं लगभग 3 इंच ले रही हूँ, यानी कि टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच आ जाएगी। तो 3 इंच को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें इसकी गहराई को मार्क करना है। तो गहराई ऐसे मैं सीधे में मार्क कर रही हूँ, लगभग 4 इंच। तो 4 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें इसी डिमेंशन के अंदर अपना राउंड नेक ड्रॉ करना है। तो आप पहले हल्का हल्का मार्क करके देख लीजिए, जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट लगे आप उसे डार्क कर लीजिए। तो ऐसे मैंने ये शॉर्ट राउंड नेक मार्क कर लिया है। तो अब हमें बाहर की तरफ एक्स्ट्रा बुकरम को मार्क करना है। तो वो हम ना इंची टेप से नाप करके लेंगे। इस तरीके से इंची टेप को ना अपनी मार्किंग के ऊपर रखेंगे और लगभग पौना पौना इंच ना हम बाहर की तरफ ऐसे मार्क कर लेंगे, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम। तो ऐसे हम अपनी ये वाली मार्किंग को मिला देंगे। तो ऐसे हमारा ये शॉर्ट राउंड नेक मार्क हो चुका है। अब हमने इसके बीच में ना गैप लेना है, लगभग 2 इंच का। तो गैप भी हम इंची टेप से नाप करके इस तरीके से लेंगे अपनी मार्किंग के ऊपर। इस तरीके से इंची टेप को अपनी मार्किंग के ऊपर रखेंगे और बाहर की तरफ ना 2-2 इंच ऐसे मार्क कर लेंगे। अब हम इसे मिला देंगे। तो अब हमने यहाँ से बाहर की तरफ पौना पौना इंच एक्स्ट्रा बुकरम लेनी है, यानी कि बड़ा वाला नेक अपना ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा बड़ा वाला नेक हो गया, ये बीच में गैप हो गया 2 इंच का, और ये हमारा छोटा वाला नेक हो गया। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ये हमारा छोटा वाला नेक ऐसे आ जाएगा, और ये बीच वाला गैप वाला पैटर्न हो गया। इसे हम साइड में रख देते हैं, और ये हमारा बड़ा वाला नेक ऐसे आ जाएगा। अब हम इन दोनों नेक को ना एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने बड़े वाले नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, और इसको ना साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई भी लगा दी है। अब हम इसे अपनी कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे। तो ये मेरी ग्लेस कॉटन की कुर्ती है। कुर्ती को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और नेक को इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई। तो ऐसे हमने बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब हम ये बीच वाले फैब्रिक को कट कर देंगे अपनी सिलाई के साथ, लगभग एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो ऐसे हमने बीच वाले फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगा लेते हैं। तो कट्स भी हमारे लग चुके हैं। अब हम इस नेक को पलट लेते हैं। तो ऐसे इस नेक को ना अंदर की तरफ पलटते हुए हम इसे ना यहाँ से प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे। यहाँ पे हम कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे। तो ऐसे मैंने बड़े वाले नेक को पलट लिया है और इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है। अब हम इसके बीच वाले यानी कि गैप वाले पैटर्न को रेडी कर लेते हैं। तो बड़े वाले नेक को तो हमने रेडी कर लिया है। अब हम ये गैप वाले पैटर्न को ना सेम कुर्ती वाले फैब्रिक के ऊपर रख के ना इस तरीके से इसके अंदर और इसके बाहर ना बिल्कुल इसके बराबर बराबर मार्क कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ना आप ये वाले फैब्रिक के ऊपर ना नीचे की तरफ ये पेपर पेस्टिंग लगा लें। तो ऐसे इस फैब्रिक के ऊपर गैप वाले पैटर्न को रखेंगे और यहाँ पे ना चौक के साथ इसके बराबर बराबर मार्क कर लेंगे। अंदर की तरफ करेंगे पहले और उसके बाद बाहर की तरफ। तो ऐसे हमने गैप वाले पैटर्न को रख के ना इस फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल इसके बराबर बराबर मार्क कर लिया है। अब हमें इसी मार्किंग के ऊपर अपने डोरी का डिज़ाइन तैयार करना है। तो ये गैप वाला पैटर्न भी हमारा ये रेडी है। इस पे डोरी लूप का डिज़ाइन रेडी करने के लिए हमें फैब्रिक पट्टी भी चाहिए। तो चलिए पहले वो रेडी कर लेते हैं। तो फैब्रिक पट्टी तैयार करने के लिए मैंने अपनी कुर्ती वाले सेम फैब्रिक की ही ये पट्टी कट की है। ये लगभग 1.25 इंच चौड़ी रखी है मैंने, और इसे ना हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। पहले हमने इस पर ऐसे सिलाई लगानी, उसके बाद ऐसे। तो ये जो सिलाई है ना हमें लगभग 2 पैर के गैप पे लगानी है, आपने ये ध्यान में रखना है। तो ऐसे हमने ये वाली सिलाई भी लगा ली है पट्टी के ऊपर। अब हम इस पट्टी को पलट लेते हैं। तो किसी भी सिलाई या पिन की मदद से आप बंद वाली साइड से ना इसे अंदर की तरफ ऐसे करते हुए इसे पलट लीजिए। ये खुली पट्टी है तो आसानी से ये पलटी भी जाएगी। तो ऐसे हमने अपनी पट्टी को फ्लिप कर लिया है। अब हम इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेते हैं।
तो ऐसे हमने अपनी सारी फैब्रिक पट्टियाँ तैयार कर ली हैं और इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है। अब हम इससे छोटे छोटे पीसीस कट करेंगे, लगभग 2-2 इंच के। तो ऐसे हमने सारी पट्टियों को कट कर लिया है। अब हम इस पट्टियों को ना ये अपने गैप वाले पैटर्न के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो ये जो हमने गैप वाला पैटर्न रख के मार्क किया था ना, उसी मार्किंग के ऊपर रख के हमें इन पट्टियों को स्टिच करना है। इस तरीके से एक पट्टी लेंगे और इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और पहले हम इसे अंदर वाली मार्किंग के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से पट्टी को आधा इंच पट्टी को अंदर की तरफ दिखाते हुए हमने अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे हम इन पट्टियों के बीच में ना लगभग 1/4 इंच का गैप लेंगे। ज़्यादा गैप हमें नहीं लेना है, लगभग 1/4 इंच का ही गैप लेना है और वैसे ही पट्टी को बिल्कुल बराबर दिखाते हुए अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे ही पौने पौने इंच के गैप पे हम पट्टियों को रखते हुए ना अंदर वाली मार्किंग के ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमारी ये सारी पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं। अब हमने ऐसे ही बाहर वाली मार्किंग के ऊपर भी पट्टियों को स्टिच करना है, बिल्कुल इनके सामने सामने। तो उससे पहले ना हम इसके सामने सामने मार्क कर लेंगे। इस तरीके से आप पट्टियों के सामने सामने ना ऐसे मार्क कर लीजिए हल्का हल्का। और अब हम इसी मार्किंग के ऊपर रख के अपनी दूसरी वाली पट्टियों को स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमने बाहर की तरफ ना मार्क कर लिया है पट्टियों के सामने सामने। तो अब हमने एक पट्टी लेनी है और इसे ऐसे डबल फोल्ड करके ना बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पे भी पट्टियों को स्टिच कर लेना है। तो ये वाली पट्टियों की बंद वाली साइड ना हम सामने सामने इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर। तो ऐसे दोनों तरफ हमने पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अब हम इस पैटर्न को ना अपनी कुर्ती के साथ, यानी कि जो बड़ा वाला नेक हमने रेडी किया था ना, उसके साथ स्टिच करेंगे। तो ऐसे बड़े वाले नेक को इसके ऊपर हम सेट करके रखेंगे अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर और यहाँ पे ना किनारी की सिलाई के साथ इसे अपनी कुर्ती के साथ स्टिच कर लेंगे। तो बड़े वाले नेक को ना हमने ऐसे अपने पैटर्न के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसके बीच वाला यानी कि छोटे वाले नेक को तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम ये बीच वाले फैब्रिक को कट कर लेते हैं। अपनी सिलाई के साथ लगभग आधे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए आप बीच वाले सारे फैब्रिक को यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। तो ऐसे हमने बीच वाले फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसके बीच वाले यानी कि छोटे वाले नेक को तैयार करेंगे। तो ऐसे छोटे वाले नेक को मैंने सेम कुर्ती वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, ये देखिए। और अब हमें सेम इसके साथ का ही एक और फैब्रिक लेना है, बिल्कुल इसके जितना ही लंबा और इसके जितना ही चौड़ा। और अब हम ये वाले फैब्रिक को ऐसे सीधा करके रखेंगे और ये नेक वाले फैब्रिक को ना इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे ना बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई हमने लगा ली है। अब हम ये बीच वाले फैब्रिक को कट कर लेते हैं अपनी सिलाई के साथ लगभग एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगा लेते हैं। तो ऐसे कट्स भी हमने इसमें लगा लिए हैं। अब हम इस नेक को ना पलट लेते हैं। तो ऐसे हम इस नेक को ना पलटते हुए यहाँ से इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे और बाहर की तरफ जो हमने आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना, उसे भी हमने ऐसे बुकरम के साथ साथ अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है। आगे और पीछे बिल्कुल बराबर बराबर बिठाएंगे। पीछे वाले फैब्रिक को भी हमने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है। तो अभी मैं आपको ये वाला नेक प्रेस करके दिखाती हूँ। तो ऐसे मैंने इस नेक को अच्छे से प्रेस कर लिया है और बाहर से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, उसे भी मैंने अंदर की तरफ बराबर बराबर फोल्ड करते हुए ना आगे और पीछे इसे भी प्रेस के साथ यहाँ से अच्छे से बिठा लिया है। अब हम इस नेक को अपनी कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे। तो इस नेक को ना ऐसे खोल के रखेंगे और कुर्ती वाले नेक को ना हम इसके अंदर ऐसे ऐसे दबाते हुए ना इस तरीके से और यहाँ पे किनारी की सिलाई के साथ ये छोटे वाले नेक को कुर्ती पे स्टिच कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने छोटे वाला नेक भी यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हमने ये वाली पट्टियों के बीच में से ना डोरी को निकालना है। तो इसके लिए डोरी को मैंने पहले से रेडी करके रखा है। आपने थोड़ी लंबी लंबी डोरियाँ पलटनी है ताकि हम इन सारी पट्टियों के बीच में से डोरी को आसानी से निकाल सकें। अब हम एक डोरी लेंगे। तो ऐसे डोरी के एक कोने को ना, ये जो मशीन वाली सुई होती है ना, इसके आगे आपने धागा डाल के यहाँ से ना इसको टांका लगा लेना है डोरी के आगे से। तो ऐसे हमने सुई धागे की मदद से ना डोरी को आगे से पक्का कर लेना है ताकि हम इन सारी पट्टियों के बीच में से आसानी से डोरी को निकाल सकें। तो अब हम पहले इस वाली पट्टी के बीच में से डोरी को निकालेंगे ऐसे। अब नीचे से एक पट्टी को छोड़ते हुए दूसरी पट्टी के बीच में से हमें डोरी को निकालना है, ये वाली, यानी कि एक पट्टी को छोड़ते हुए ये वाली पट्टी के बीच में से अब हम डोरी को ऐसे निकाल लेंगे। तो ऐसे हमने इसके बीच में से डोरी को निकाल लिया। अब हमने ऊपर वाली साइड से ना ये वाली को छोड़ते हुए इसके बीच में से ऐसे हमने एक पट्टी को छोड़ते हुए दूसरी पट्टी के बीच में से डोरी को निकालते जाना है। तो ऐसे हमने एक डोरी को तो निकाल लिया है सारी पट्टियों के बीच में से। अब हमने दूसरी डोरी लेनी है और जो पट्टियां हमने छोड़ी है ना उनके बीच में से अब हम दूसरी डोरी को निकालेंगे। तो ऐसे हमने सारी पट्टियों के बीच में से डोरी को निकाला है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये नेक का पैटर्न। तो अभी हम सारी पट्टियों के बीच में से डोरी को निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारी पट्टियों के बीच में से हमने डोरी को घुमा लिया है और देखिए कितना खूबसूरत नेक डिज़ाइन हमारा ये लग रहा है। और ये जो ऊपर की डोरियां हैं ना, ये पीछे वाले नेक में दब जाएंगी जब हम पीछे वाला नेक इसके साथ अटैच करेंगे। तो देखिए एकदम नया और कितना खूबसूरत हमारा ये नेक डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। तो आप भी ये वाला नेक डिज़ाइन अपनी कुर्ती पे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।